Hello, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, in this video we are going to discuss about the artificial hybridization and double fertilization. Those two topics are very important for the CBSE questions. So you watch this video till end. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट शुरू करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझने का पहले आपको ये जानना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन किसको कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन किसको कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन में दो डिफरेंट ब्रीड का प्लांट्स को क्रॉसिंग ओवर कराया जाता है। ओके, सोचो इसमें ब्रीड वन और ये है ब्रीड टू। ब्रीड वन का सोचो, ब्रीड वन का एक प्लांट्स है, ब्रीड वन का क्यूकार्बिटा प्लांट्स है और ब्रीड टू का क्यूकार्बिटा प्लांट्स। ओके, ब्रीड का मतलब क्या होता है? सेम स्पेसिस का प्लांट्स लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग है। सोचो ब्रीड वन का कैरेक्टरिस्टिक जो कि ना बहुत प्रोडक्शन होता है ब्रीड वन में, लेकिन ब्रीड टू का जो प्लांट्स है, क्यूकार्बिटा प्लांट्स है, इसमें जो फ्रूट्स होता है उसका साइज बहुत अच्छा है, टेस्टी है। तो दो प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। इन दोनों के बीच, दो प्लांट्स के बीच क्रॉसिंग ओवर करा के एक न्यू प्लांट्स प्रोडक्शन कराएंगे जिसमें दो ब्रीड्स का ही कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। ब्रीड्स वन का भी कैरेक्टरिस्टिक इस प्लांट में रहेगा और ब्रीड्स टू का कैरेक्टरिस्टिक भी इस प्लांट में रहेगा, क्योंकि ना दोनों का ही जीन आया। ये जो न्यू प्लांट्स होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, न्यू क्यूकार्बिटा प्लांट्स होगा तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा हाईली रिप्रोडक्टिव, हाई यील्डिंग और क्या है, फ्रूट्स का जो साइज है वो भी बड़ा साइज। यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है स्टूडेंट जो हाइब्रिडाइजेशन ह्यूमन के द्वारा बाय आवरसेल्फ कराया जाता है। व्हिच काइंड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय अस? दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर सिलेक्टेड, है ना। मतलब क्या है समझ लीजिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराया जाता है, व्हाई वी डू द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो एक ब्रीड वन का क्यूकार्बिटा प्लांट्स, ओके, और ब्रीड टू का क्यूकार्बिटा प्लांट्स। ओके, ब्रीड वन का जो प्लांट्स के साथ हम ब्रीड टू का प्लांट्स को हाइब्रिडाइज कराएंगे। ब्रीड टू का जो प्लांट्स का पोलन ग्रेन्स हम चुन लिए हैं फॉर द पॉलिनेशन। ओके, ब्रीड टू का जो प्लांट्स है इसमें जो फ्लावर होगा इसका पोलन ग्रेन्स हम लोग चुन लिए हैं फॉर द पॉलिनेशन। ओके, तो हम लोग डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड। हम लोग ब्रीड टू का पोलन ग्रेन्स सिलेक्टेड कर लिए हैं। हमारा डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स क्या है? ब्रीड टू का जो प्लांट्स है उसका पोलन ग्रेन्स से ही हम पॉलिनेट कराएंगे। ओके, desired pollen grains are used for the pollination and stigma is protected from contamination। स्टिग्मा जो है, ये जो ब्रीड वन का जो प्लांट्स का जो स्टिग्मा है that should be protected from the contamination। इसका मतलब क्या है? हम लोग केवल ब्रीड टू का जो पोलन ग्रेन्स उसी को ही ब्रीड वन का जो फ्लावर है उसका स्टिग्मा का ऊपर में डस्ट कराएंगे। वी प्रिवेंट द कंटामिनेशन फ्रॉम एनी अदर पोलन ग्रेन्स। हम लोग
ये भी ध्यान रखेंगे इसमें नेचुरली और कोई पोलन ग्रेन्स इसका ऊपर में ना आ जाए। दैट इज द टारगेट ऑफ आवर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अभी आप पूछोगे सर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आवर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन व्हिच न्यू प्लांट्स वी गेट, इन दैट न्यू प्लांट्स वी गेट द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। न्यू प्लांट्स जो बनेगा उसमें हमारा डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आएगा। ओके, इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विथ बेटर क्वालिटीज। हम लोग जीन को, हम लोग पोलन ग्रेन्स को सिलेक्ट किए हैं, दो पोलन ग्रेन्स, इसका पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में आएगा, उसके बाद पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तो नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, सो दैट वी गेट व्हिच प्लांट दैट शुड बी द डिजायर्ड कैरेक्टर। इसमें नया कैरेक्टर, हमारा जो डिजायर्ड कैरेक्टर इसमें आएगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग समझ लेते हैं कैसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करेंगे, हाउ वी परफॉर्म द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको समझाया हूं ब्रीड 1, सोचिए एक ब्रीड 1 प्लांट से क्विकली मैं एक प्लांट्स ड्रॉ कर ले रहा हूं। इसका जो एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ले रहा हूं। बाइसेक्सुअल आप जानते होंगे, बाइसेक्सुअल मींस व्हिच फ्लावर हैव द स्टेमेन एंड पिस्टिल, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही रहता है। तो ऐसे ही सोचो बाइसेक्सुअल, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में सिलेक्ट किया हूं, है ना, क्यूकर्बिटा में बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होता है। सोचो ब्रीड 1 का कोई एक प्लांट्स है, ब्रीड 2 का कोई एक प्लांट्स है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ओके, आई ड्रॉ द फ्लावर क्विकली, बाइसेक्सुअल फ्लावर। Bisexual flower means which have the male reproductive part as well as female reproductive part. Okay, तो इसमें okay, this is the stamen, okay, male reproductive part, and this is the female reproductive part। आपको समझ में आ रहा है, ये है क्या है स्टूडेंट, पिस्टिल है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये एक प्लांट्स है, ब्रीड 1 का एक प्लांट्स है और ये है स्टूडेंट ब्रीड 2 का प्लांट्स। दिस इज द प्लांट्स ऑफ द ब्रीड 2, दिस इज द प्लांट्स ऑफ द ब्रीड 2, एक ब्रीड 2 का एक प्लांट्स है। ओके, ब्रीड 2 का एक प्लांट्स है, इसमें भी फ्लावर हुआ है। ओके, क्विकली आई ड्रॉ, दोनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर है स्टूडेंट, दोनों ही फ्लावर बाइसेक्सुअल है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक ब्रीड 1 का जो फ्लावर है, ब्रीड 1 का जो फ्लावर बर्डिंग कंडीशन में, मींस इस फ्लावर जब ओपन नहीं हुआ, खिला नहीं, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इमास्कुलेट करेंगे। इमास्कुलेट का मतलब होता है स्टूडेंट, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट मींस इसमें जो स्टिग्मा है, देखो ये जो इसमें जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा को अपन लोग एलिमिनेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉर्सेप। दो फॉर्सेप का मदद से जब ये फूल खिला नहीं, व्हेन दिस फ्लावर ब्रीड 1 का जो फ्लावर जब बर्ड कंडीशन में है, तो इसमें जो स्टेमेन है, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम रिमूव करेंगे। वी रिमूव द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमेन बाय द हेल्प ऑफ 2 फॉर्सेप। केयरफुली इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ना ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जब स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर लिए हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमूव कर लिए हो, तो ये फ्लावर और बाइसेक्सुअल नहीं रहा, ये फीमेल फ्लावर में ही कन्वर्ट हो गया। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर लेना, दिस स्टेप इज नोन एज द इमास्कुलेशन। Emasculation is a process by which we remove the male reproductive part or stamen by the help of 2 forceps. This is known as the
emasculation. After the emasculation, what we do, student? After the emasculation, we cover this bird by the help of a butter paper bag. एक बैग से, बटर पेपर का बैग नहीं तो कि पॉलीथीन का जो बैग होता है, पॉलीथीन का जो बैग होता है, बटर पेपर का जो बैग होता है, उसमें से उसके द्वारा हम इस बर्ड को कवर कर देंगे। आप मन में सोच रहे हो सर क्यों कवर करेंगे? देखिए स्टूडेंट, समझते हैं क्यों कवर करेंगे। अभी फूल बर्ड कंडीशन में है, जब फूल खिल जाएगा है ना, तब फिर नेचुरली पॉलिनेशन हो सकता है, कोई हनी बी के द्वारा, कोई बटरफ्लाई के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं we perform the pollination with the desired pollen grains। हम लोग की पॉलिनेशन करवाएंगे केवल डिजायर पोलन ग्रेन से करवाएंगे, इसलिए हम कवर कर दिए हैं with the help of butter paper bag to prevent the natural pollination to prevent the coming of unwanted pollen grains। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? जब एक फ्लावर बटर पेपर का अंदर में ओपन हुआ, खिल गया, तब फिर हम क्या करेंगे? ये जो ब्रीड 2 का जो फ्लावर देख रहे हो, इसका पोलन ग्रेन्स को ऐसा करके एक कोई स्टिक का ऊपर में कॉटन लगाएंगे। ऐसा एक स्टिक है, स्टिक का ऊपर में सोचो कॉटन लगा लिए हो, इसमें से पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट किए हो। यू कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स, ऐसा करके आप पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट किए हो। कलेक्ट करने के बाद इसका स्टिग्मा का ऊपर में डस्ट कर दिए हो। ब्रीड 2 का पोलन ग्रेन्स स्टिक का ऊपर में कॉटन रुई बांध के आप कलेक्ट करने के बाद इसका ऊपर में क्या कर दी हो? डस्ट कर दी हो। इसका स्टिग्मा का ऊपर में डस्ट कर दी हो। तो पॉलिनेशन आपके द्वारा सक्सेसफुल हो गया। पॉलिनेशन होने के बाद आप फिर क्या करोगे? अगेन रीबैगिंग। ओके, फिर से रीबैगिंग करोगे। तो फर्स्ट स्टेप इज इमास्कुलेशन, सेकंड स्टेप इज बैगिंग एंड थर्ड स्टेप इज रीबैगिंग। रीबैगिंग क्यों करेंगे स्टूडेंट? देखो, आप खुद पॉलिनेट किए हो, लेकिन पॉलिनेट करने के बाद भी नेचुरल पॉलिनेशन हो सकते हैं, कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन आ सकता है। टू प्रिवेंट द कमिंग ऑफ अनवांटेड पोलन ग्रेन नेचुरली, so that we again rebag, that is known as the rebagging. When you rebag this flower inside this butter paper bag, ये butter paper का बैग का अंदर में क्या हो जाएगा? फ्रूट्स होगा। ओवारी से आप जानते हो ओवारी मैच्योर होकर फ्रूट्स बनता है और ओव्यूल मैच्योर होकर सीड्स बनता है। तो इसका अंदर में जो फ्रूट्स बनेगा और फ्रूट्स का अंदर में जो सीड्स रहेगा, उसमें दोनों प्लांट्स का ही कैरेक्टरिस्टिक आएगा, दोनों प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक होगा एंड यू गेट द गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स बिकॉज दे आर हैव जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दोनों प्लांट्स का जो जीन है उस जीन के बीच रिकॉम्बिनेशन हुआ है, so that we get the desired quality of plants. That is all about the artificial hybridization. Next हम जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनिएगा डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग जानते हो जो एंजियोस्पर्म होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स होता है बिकॉज दे प्रोड्यूसिंग द फ्लावर। ओके, तो हम मैं एक पिस्टिल ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट। आई ड्रॉ अ पिस्टिल, दिस इज अ पिस्टिल। ओके, आप जानते हो स्टूडेंट दैट इज द स्टिग्मा, this is the style and this portion, this bulge part is known as the ovary. Okay student, pollination में pollen grains आया, अगर desired pollen grains आया, अगर सेम स्पेसिस का ही pollen grains अलग प्लांट से आया,
Okay, then pistil recognize the pollen grains. पिस्टिल राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इसको कहा जाता है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अगर राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स है तो फिर पिस्टिल का ऊपर में पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होता है। ऑन द पिस्टिल पोलन ग्रेन्स बिकम जर्मिनेट। जर्मिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट? जर्मिनेशन में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। During germination, pollen tube are formed, and this pollen tube come downwards through the style. Pollen tube style के थ्रू नीचे की ओर आता है। और ये जो pollen grain से एक pollen grain से स्टूडेंट pollen grain से दो मेल गैमेट्स बनता है, दो मेल गैमेट्स। ओके, दो मेल गैमेट्स बनता है। तो पोलन ट्यूब का अंदर से थ्रू द पोलन ट्यूब टू मेल गैमेट्स कम डाउनवर्ड्स। ओके, और यहीं पर रहता है, आप जानते हो स्टूडेंट, यहीं पर रहता है एम्ब्रियो सेल। यहीं पर रहता है क्या है? एम्ब्रायो सेल। दैट इज द एम्ब्रायो सेल, दैट इज द चेलाजल एंड। चेलाजल एंड, and this end is known as the micropyle end, micropyle end। और एम्ब्रायो सेल का अंदर में स्टूडेंट आप जानते हो इन द चेलाजल एंड देयर हैव द थ्री एंटीपोडल सेल, देयर हैव द थ्री एंटीपोडल सेल। यहीं पर तीन एंटीपोडल सेल रहता है और बीच में रहता है टू पोलर न्यूक्ली, that is the two polar nuclei, and there have the two synergid cell, there have the two synergid cell, and this is our egg cell। okay, this is our egg cell। okay, ये मैं नाम लिख दे रहा हूँ। three antipodal cells, two polar nuclei, two polar nuclei, and these two are the synergid cell student। these two are the synergid cell, two synergid cell, synergid cells, two synergid cells। और बीच में ये जो देख रहे हो दैट इज आवर एक सेल। ओके, क्लियर? तो मेल गैमेट्स आ रहा है, दो मेल गैमेट्स, एक पोलन ग्रेन से दो मेल गैमेट्स बना है और मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब से नीचे की ओर आ रहा है और पोलन ट्यूब्स ग्रेजुअली कम डाउनवर्ड्स, धीरे धीरे आ रहा है और ऐसा माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो सेक का अंदर में एंटर करेगा। ओके, आप जानते हो स्टूडेंट इंटरिंग में ये जो साइनर्जिक सेल में फिलिफॉर्म apparatus होता है, ये जो साइनर्जिक सेल देख रहे हो ना स्टूडेंट, साइनर्जिक सेल में ऐसा ही रहता है फिलिफॉर्म apparatus, এটা फिलिफॉर्म apparatus। ओके, फिलिफॉर्म apparatus help to enter the pollen tube inside the embryo sac। ये जो फिलिफॉर्म एपर्चर होता है साइनर्जिक सेल में, जो फिलिफॉर्म एपर्चर होता है, ये पोलन ट्यूब को एम्ब्रायो सेक का अंदर में घुसने में हेल्प करता है। ठीक, तो देखो पोलन ट्यूब केवल एक ही साइनर्जिक सेल से अंदर में घुसा और पोलन ट्यूब का अंदर में क्या है? दो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट अंदर में घुस गया। दो मेल गैमेट जब अंदर में घुस गया स्टूडेंट, एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करेगा, राइट क्या? one male gamete, M for male, G for gamete, fused with the egg cell। एक मेल गैमेट आया, सोचो ये मेल गैमेट आया, इसका अंदर से आके एक के साथ फ्यूज किया। one male gamete fused with the egg, क्या फॉर्मेशन होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन में, फर्टिलाइजेशन में, सिनगैमी में क्या फॉर्मेशन होता है आप जानते हो? बताओ, कमेंट में बताओ। यस, यू आर राइट, दैट इज द जाइगोट।
ओके, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, इसमें भी मेल गैमेट हैप्लॉयड होता है, एक भी हैप्लॉयड होता है, n प्लस n 2n बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ओके, जाइगोट से बाद में क्या होता है स्टूडेंट, जाइगोट से बाद में क्या डेवलपमेंट होता है, जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो और एम्ब्रायो, जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो। ओके, एम्ब्रायोसिस का अंदर में रहता है, एम्ब्रायो से नया प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा, नेक्स्ट जनरेशन शुरुआत होगा नेक्स्ट जनरेशन का। ओके, देखिए स्टूडेंट, और एक मेल गैमेट का फ्यूचर क्या है, व्हाट डू द अनदर मेल गैमेट, ये जो और एक मेल गैमेट देखिए स्टूडेंट, और एक मेल गैमेट आके ये पोलर न्यूक्ली के साथ, ये जो पोलर न्यूक्ली, ये जो सेंट्रल सेल, दिस इज द सेंट्रल सेल स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, दिस इज द सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, ये जो सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्ली देखते हो, पोलर न्यूक्ली के साथ और एक मेल गैमेट आके फ्यूज कर जाएगा। आई राइट हियर another male gamete or second male gamete, M for male, G for gamete, fused with two polar nuclei, ओके, क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो फ्यूजन हो रहा है सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूजन होके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, इट इज आल्सो नोन एज द PEN, शॉर्टली इसको PEN लिखा जाता है। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये जो मेल गैमेट में क्रोमोसोम नंबर क्या है, हैप्लॉइड, ये जो पोलर न्यूक्ली में, एक न्यूक्ली में क्रोमोसोम नंबर n है और एक न्यूक्ली में क्रोमोसोम नंबर और एक है, तो दो पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज किया ना, तो n प्लस n, तो 3 टाइम्स हैप्लॉइड जुड़ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, n प्लस n क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ना स्टूडेंट, ये डिप्लॉइड होता है, आप ध्यान देंगे, दिस इज द डिप्लॉइड 3n कंडीशन। तो देखिए सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज करके जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, इसी को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो फर्स्ट फ्यूजन हुआ ये तो आप जानते हो, इसको कहते हैं फ्यूजन और सिनगैमी, सिंपल फ्यूजन और सिनगैमी। ओके, सिनगैमी से जाइगोट बनता है और ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बाद में क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा। राइट हियर, बाद में बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बाद में क्या डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म, बाद में इसमें डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म। ओके, तो आप सोच रहे हो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। देखिए स्टूडेंट, ये जो जाइगोट है और सीड्स का अंदर में, जो सीड्स का अंदर में सोचो सीड्स है स्टूडेंट, ये सोचो सीड्स, आई ड्रॉ वन सीड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा सीड्स बना रहा हूं। सीड्स का अंदर में जो एम्ब्रायो रहता है, एम्ब्रायो को तो नरिशमेंट का जरूरी होगा, सीड्स तो मतलब प्लांट से डिटैच्ड हो गया, बहुत दिन तक ड्राई कंडीशन में रह रहा है, तो कौन ऐसा क्या चीज है ये जो एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, दैट इज द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द एम्ब्रायो। एंडोस्पर्म का फंक्शन समझ में आ गया होगा,
endosperm provide the nourishment to the developing embryo. Developing embryo को nourishment provide करता है। आप देखे होंगे स्टूडेंट, ऐसे है डाइकोटिलेडोन प्लांट्स का अंदर में जो है कोटिलेडोन रहता है, ठीक, यहीं पर रहता है दो कोटिलेडोन एंडोस्पर्म और बीच में रहता है क्या है, एम्ब्रायो। ओके, तो देखो ये जो एम्ब्रायो सेल का अंदर में दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, वन इज सिंगेमी एंड सेकेंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन। एम्ब्रायो सेल का अंदर में दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, देखो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देखो, pollen tube release two male gamete into the cytoplasm of a synergy। एक synergy का साइटोप्लाज्म में पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट को रिलीज करता है, उसमें से एक मेल गैमेट, वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, जिसको कहते हैं सिंगेमी, जिसमें जाइगोट बनता है, बाद में एम्ब्रियो बनता है, और एक मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्ली फॉर्म क्या बनाता है, डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म। डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन में डिप्लॉयड जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, उसमें से डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा और डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनेगा एंडोस्पर्म एंड व्हिच प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। I hope student this video is helpful to you. If you like this video, please share and subscribe our channel. Thank you very much for watching this video.